भेजे तुम लोगों ने? हाँ बस अम्मी, आपका दिमाग मुझे यहाँ पे ले आया। शॉपिंग के लिए निकले हुए थे तो सोचा कि यहाँ से आपसे होते हुए जाएं। बहुत अच्छा किया। जब से ये गई है ना, सच बोलूं तो घर खाली खाली लग रहा है। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, बट जैसे ही नादिर जाएंगे ना मैं आपके पास आ जाऊंगी। देख लें आंटी, इसको मेरे जाने की पड़ी है बस। मजाक कर रहे हैं। अच्छा, ये आपके लिए है। ये मेरे लिए क्या? अरे बस नादिर शॉपिंग के लिए लेके गए थे तो मैं सोचा कि आपके लिए भी ले लूं, इन्होंने भी कहा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ज़रूरत? आंटी, एक तो हम शॉपिंग के लिए जाएं और आपके लिए कुछ ना लें, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मना कर रही थी, इतनी सारी शॉपिंग करवा दी। एक मिनट आंटी, आपकी बेटी बहुत अजीब है। बीवियां एक तो बहुत शॉपिंग करती हैं और शौहर सारे परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब है। ना ये खुद शॉपिंग करती है ना करवाने देती है, लेकिन हाँ आपकी शॉपिंग के लिए इसने मुझे बिल्कुल नहीं रोका। अरे मैंने तुम लोगों से कुछ खाने पीने का पूछा भी नहीं है। असल में बच्चे घर पे होते तो कुछ फौरन आ जाता। अरे नहीं नहीं, आप यहीं बैठे हैं, हम वैसे भी बस निकलेंगे, लंच हमने कर लिया। मैं आऊँगा इंशाल्लाह अम्मी अबू के साथ, हम फिर डिटेल में बातें करेंगे। चले फिर हम? चले आंटी। थैंक यू। चलो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आंटी, आपकी बेटी बहुत अजीब है। बीवियां एक तो बहुत शॉपिंग करती हैं और शौहर सारे परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब है। ना ये खुद शॉपिंग करती है ना करवाने देती है, लेकिन हाँ आपकी शॉपिंग के लिए इसने मुझे बिल्कुल नहीं रोका। ये क्या हाल बनाया हुआ है फ्लैट का, खुद का। ये क्या है ये सब जामी? सब कुछ आपके सामने ही है। उस औरत ने क्या हाल बनाया मेरा, देख लें। आपने गलत इंतखाब किया था मेरे लिए फरहाना बाजी। मैंने गलत इंतखाब किया था? इतने सालों के बाद कह रहे हो तुम ये? 4 बच्चों के बाप हो तुम। इतने साल गुजारे तुमने उस औरत के साथ। आप भी क्या मुझसे झगड़ा करने आई हैं यहाँ? क्या बकवास कर रहे हो जामी? और तुमसे
तुमसे झगड़ा नहीं करूं तो मैं और क्या करूं? इतने सालों से कहती आई हूं, तुम बार बार कहा कि कुछ काम कर लो। तो क्या किया नहीं है मैंने? कितनी बार कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन मेरी तकदीर ही खराब है और ऊपर से उस औरत की किस्मत भी। उसको मत कोसो, खुद को कोसो। उल्टे सीधे कारोबारों में सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अब्बा जी और हमारा पैसा भी डुबाते रहे हो तुम। और आखिर में आकर अपना घर भी बर्बाद कर ली, सब तबाह कर ली। क्या कहूं मैं ज़ेबा से? फरहाना बाजी, मैं अपनी हैसियत का जितना कमा सकता था उतना कमाता रहा हूं और उन सबको खिलाता रहा हूं। ये जब से उसके बेटे की कमाई शुरू हुई है ना, सादे ही जुबान लग गई उस औरत को। तुम सुन रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? उसका बेटा? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा जवान बेटा इतनी कम उम्र में कमाने लगा। तुम्हारी बेटी की इतने अच्छे घर में शादी हो गई, अपना क्या होता? बाजी, आप पाकिस्तान आए ही क्यों हैं अगर आपने सिर्फ मुझसे ही बात करनी थी? यास्मीन से मिली थी मैं। उसके ताने और तंज सब सुनकर आ रही हूं। कुछ जवाब ही नहीं था मेरे पास। शर्म से नजरें झुकी हुई थी मेरी उसके सामने। वो तो उसका बड़ापन है। जो भी कह रही है कि अगर मुसालियत हो जाए तो उसे कोई एतराज नहीं है, बल्कि हो जाए तो अच्छा है। लेकिन मैं ज़ेबा से क्या कहूं? क्या बोल के उसे वापस लेकर आऊं? वो तो यही कहेगी ना कि जामी कोई काम करता ही नहीं। अब्बा, मैं हर वक्त काम ही की कोशिश में होता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जब से उस लड़की की कमाई चली है ना, वो सारे खिलाफ हो गए मेरे। तुमने ज़ेबा का सारा जेवर चुरा लिया। अपने बच्चों के पैसे चुराते रहे हो तुम। तुम्हें बिल अदा करने के पैसे दिए तो तुमने पता नहीं कहां उड़ा दिए। और क्या क्या दोहराऊं मैं तुम्हारे सामने जामी? ये सब झूठ है, सरासर इल्जामात हैं मुझ पर। आप बहन मेरी हैं, लेकिन आप बोली उनकी बोल रही हैं, जुबान उनकी। मैं सिर्फ एक शर्त पे ज़ेबा को मनाने जाऊंगी। अगर तुम वादा करो कि तुम बदलोगे तो। क्या बदलूं मैं? आप बताएं, क्या बदलूं मैं अपने आप को? काम करो, कारोबार करो। क्या काम करूं, क्या कारोबार करूं? छोटी उम्र से आप सबने 2 बूढ़े माँ बाप थमा दिए मुझे कि इनका ख्याल करो, पैसे हम भेजते रहेंगे। ये हुआ है। तो तुम अपनी तालीम मुकम्मल करते ना, पढ़ाई करते। किसी ने रोका था तुम्हें? क्या पढ़ाई करता? क्या? 2 बूढ़े माँ बाप थे जिनको हर वक्त मेरी जरूरत थी। मेरे पास तो किसी दोस्त को मिलने का वक्त नहीं था, तो पढ़ाई क्या करता मैं? खाक करता। अरे तो बूढ़े माँ बाप की खिदमत तो सभी करते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कमाने के काबिल ही ना बने। कमाने के काबिल? किसने बनाना था मुझे कमाने के काबिल? अब्बा जान ने। वो नहीं सिखा सकते थे। आप सब लोग तो शाना बशाना अपनी जिंदगियों में मगन थे। मुझे ये कहते रहे, शुरू से कहते रहे कि मैं फिक्र ना करूं कुछ भी करने की, सिर्फ अपने बूढ़े मां बाप की देखभाल करूं। आप लोग पैसे भेजते रहेंगे और अब आप सबको मुझ में ऐब नजर आने लग गए हैं। जानी, ये क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारा कारोबार शुरू कराने के लिए कितनी कोशिशें की हम सब ने, कितनी मर्तबा पैसे भेजे, बाहर बुलाने की भी कोशिश की। अगर नहीं बना, नहीं हो सका कुछ, तो तुम हम सबको इल्जाम दोगे। हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है फरहाना बाजी। अब ये नहीं हो सकता कि 2 दहाई उनकी देखभाल करने के बाद मैं बैठे बैठे अचानक सेठ बन जाऊं। ऐसा नहीं होता।
की कोशिश मैंने कारोबार शुरू करने की, मानता हूं नाकाम रहा। मुझे पैसा कमाना आता ही नहीं था। मुझे सिर्फ आदत थी उसको खर्च करने की, जो आप लोग भेजते थे। मैं आज तक जान ही नहीं सका कि पैसा कमाना मर्द का काम होता है, औरत का नहीं। औरत का काम उसे खर्च करना होता है। अब ये ताने बीवी दे तो मैं इसे क्या कहूं? आप लोगों ने अपनी जिंदगी की आसाइशों के लिए मेरी जिंदगी कुर्बान करके रख दी। छोटा था ना, घर के मुलाजिम के बजाय घर का छोटा मां बाप की बेहतर देखभाल कर सकता था। इसीलिए आप लोगों ने मुझे इस काम के लिए रख लिया। यह भी तो हो सकता था ना कि आप लोग बारी बारी उनका ख्याल कर लेते और मुझे जिंदगी में कुछ कर देने का मौका देते। लेकिन इसके लिए आप सब लोगों को अपने शौहरों, बीवियों, बच्चों और जिंदगी में बहुत सी कुर्बानियां और बदलाव लाना पड़ता, और यह काम मुश्किल था। छोटे भाई की जिंदगी कुर्बान कर देना ज्यादा आसान। कहाँ गया वो? मैंने किधर गायब होना है, यहीं तो हूँ। अच्छा, इतने दिनों से फोन बंद जा रहा है तुम्हारा, कब से कॉल्स कर रही हूँ। वो मेरा फोन खराब हो गया था। तुम्हारा फोन खराब हो जाए और तुम इतने दिनों से सही भी ना कराओ, मैं नहीं मानती। और तो स्टडीज में थोड़ा सा बिजी थी। एक और झूठ। अरे तुम ये छोड़ो, ये बताओ जे कैसी है? जे ठीक है। नादिर भाई चले गए दुबई अपनी फैमिली के साथ, वीज़ा अप्लाई करेंगे जे का, वो भी चली जाएगी। पूछ रही थी तुम्हारा, कह रही थी दनीन कहाँ गायब है। मैं कहा मुझे खुद नहीं पता। Honestly, I'm really happy about it. कुछ तो हुआ है, बदल गई हो तो। फिर बात ये, ज़िंदगी में ना कुछ तब्दीलियाँ बेहद ज़रूरी होती हैं, और ख़ासतौर पे तब जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आ जाए। समझी नहीं मैं, कोई कोटेशन है? तुम कोटेशन ही समझ लो। बाय हूम? दनीन। ये ठीक नहीं किया तुमने सुबक। इसमें बुरा क्या है? दनीन तुम्हें पसंद करती है, उसके माँ बाप तुम्हें पसंद करते हैं, शुरू से बात तुम लोगों की चल रही है और तुम हो के खाला को तहा की बात करने दे रहे हो। मम्मी ऐसा नहीं है कि मैं दनीन के बारे में सोचता नहीं हूँ, और सोचता हूँ। मैं बहुत सोचता हूँ इस बारे में, कंफ्यूज होता हूँ फिर। लेकिन वो नहीं, हमारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। वो फेरी टेल की प्रिंसेस है दनीन, को रहने दे उसकी फेरी टेल में, हमारी मुश्किलों में ना फंसाएं उसको। और अगर एक फेरी टेल की प्रिंसेस एक शहजादे के बजाय एक आम लड़के से प्यार कर ले तो? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है आम लड़के से प्यार, लेकिन रियलिटी में वो प्यार ही कर सकती है, बस आम लड़के के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती।
आम इंसानों वाली ज़िंदगी वो नहीं गुजार पाएगी। बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला लिया, मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ। प्लीज़ इस टॉपिक पे मुझसे इतनी बात ना किया करें, मुझे तकलीफ होती है। ज़्यादा देर तक काम नहीं करना, सो जाना।